नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। अमेरिका से लेकर जापान तक, बरेली से लेकर बनारस तक हर जगह हिंदूवादी गुंडों की जो करतूतें हैं, हरकतें हैं, यानी पूरा देश उस पर शर्मिंदा है। और अब तो जो विदेशी अखबार हैं, विदेशी मीडिया हैं, वो इन हिंदूवादी गुंडों की हरकतों को बहुत प्रमुखता से छाप रहा है। अब ये घटना देखिए, ये बरेली की घटना है और बरेली में एक नर्सिंग की छात्रा थी और उसका बर्थडे था। बर्थडे पर उसने अपने जो दोस्त हैं, जो साथ पढ़ रहे हैं, उनको इनवाइट किया, एक पार्टी थी अपने बर्थडे पर। तो उस पार्टी में 2 मुस्लिम युवक भी थे जो उसके साथ पढ़ रहे थे, उसके दोस्त थे। और वहां पर कुछ बजरंग दल के हिंदूवादी गुंडे पहुंचे और उन्होंने पूरे वहां होटल में तोड़फोड़ करी और उन युवकों की पहचान कर, जो 2 मुस्लिम युवक थे, उनके साथ मार पिटाई की, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, 2 उंगलियां टूट गई एक मुस्लिम युवक की। कवर करो उधर से। इनकी फैमिली को बुलाओ, फैमिली को इन लोग की। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे उसमें। हम लोग पार्टी कर रहे थे, हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, फिर उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है, उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है। और हद तो ये होगी, इन हिंदूवादी गुंडों ने इन 2 मुस्लिम युवकों पर ही शांति भंग करने का केस दर्ज करवा दिया, यानी उन्हीं पर केस दर्ज होगा। पुलिस की जांच में कोई उनके खिलाफ कोई मामला नहीं मिला और जब सोशल मीडिया पर इन गुंडों की जो वीडियो है वो वायरल होने लगी, तब बरेली पुलिस ने दबाव में आकर 2 युवक, उनके नाम है ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक, उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। ये केस दर्ज तो होगा, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये अगला वक्त बताएगा। लेकिन यहां सोचने की बात यह है कि आप कोई पार्टी दे रहे हो, आपका दोस्त कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या इन गुंडों से पूछकर आप उनको अपनी पार्टी में बुलाओगे? या आपका कोई दोस्त मुस्लिम है या ईसाई है, क्या इन गुंडों से पूछकर जाओगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं? क्या इन गुंडों के डर से आप उस पार्टी में जाना बंद कर दोगे? यानी इन गुंडों की हरकतें, और हद तो ये है कि सरकारी संरक्षण इनको मिला हुआ है। ये देश आखिर जा कहां रहा है? पाकिस्तान में जो कट्टरता है, उस कट्टरता का कारण है कि पाकिस्तान इतना गरीब हो गया है, वहां के हालात चरमरा गए हैं। किसी भी देश में किसी हद तक जब कट्टरता हो जाती है, यानी उस देश का पतन शुरू हो जाता है। तो हिंदूवादी कट्टरता जो सरकार के संरक्षण में इस देश में जो पल रही है, उसका संरक्षण मिला हुआ है। ये देश अगले समय में हमारी जो अगली पीढ़ी होगी उसके रहने के लायक नहीं बचेगा। ये तो बात होगी बरेली की। अब बात करते हैं बनारस की। बनारस, अब पूरी दुनिया के लोग बनारस में आते हैं वहाँ की आध्यात्मिकता का फायदा उठाने के लिए। इतने मंदिर हैं, वहाँ के घाट हैं, वहाँ बैठते हैं, उसको निहारते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, मंदिरों में बैठते हैं। कितने आप देखोगे कि वहाँ गोरे लोग हैं, वहाँ बनारस के मंदिरों में नाचते हुए उनको देखोगे। एक आध्यात्मिकता का वो एंजॉय करते हैं और आते हैं चले जाते हैं। और वहाँ पर आप ये वीडियो देखो, ये कुछ जापान के जो पर्यटक थे वहाँ बनारस में आए हुए थे और वहाँ घाट पर इन्होंने जब क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज की इन्होंने टोपी पहन रखी थी और उसके बाद कुछ वहाँ के यही हिंदूवादी गुंडे हैं वहाँ आकर उनके साथ बहस करने लगे।
You can apologize to everyone and tell them this over and again, and you can just be on your own. No, you not let you go. Okay? You don't have the common sense. This is a holy river. You have to be. This is a holy river. So many people are taking part here. Okay. No, sir ji. Just apologize. You should be sorry for this. Everything is fine. Who's your guide? Who's your guide? Now just go. Don't stop anywhere. Go. मतलब वो लोग इतने परेशान हो गए, आखिर में उनको माफी मांगनी पड़ी। तो वहां की पुलिस का ये कहना है कि नहाने को लेकर कोई विवाद हुआ था और वो विवाद आखिर में जो पर्यटक थे उन्होंने माफी मांगी और विवाद शांत हो गया। लेकिन कुल मिला के ये लोग अब जब जापान वापस जाएंगे तो वहां सोशल मीडिया पर अपने यार दोस्त उनको क्या कहेंगे कि इंडिया में मत जाना, जाओ तो बहुत समझ के रहना, वहां हिंदूवादी जो गुंडे हैं बहुत एक्टिव हैं, बहुत हावी हैं। तो ये मतलब देश की इमेज बन रही है। आपने देखा कि क्रिसमस पे जो हिंदूवादी गुंडों ने दिल्ली से लेकर जबलपुर उड़ीसा में जो काम किया था, पूरे इंग्लैंड के, पूरे यूरोप के, वहाँ के अखबारों में द इंडिपेंडेंट है, द टेलीग्राफ है, प्रमुखता से खबरें छप रही हैं। तो यानी देश का नाम पूरा बदनाम हो रहा है और इसका कारण ये होगा अब हमारे जो लोग हैं जापान में, अब इंग्लैंड में, जो यूरोपीय देशों में जाएंगे, जैसे हम ये कहेंगे हम इंडियन हैं, तुरंत हमको हेट क्राइम, हेटिज्म की नज़र से देखा जाएगा। अब तीसरी घटना देहरादून की है। देहरादून में तो अपने ही देश के युवक को मार दिया यार, उसको पीट कर मार दिया था। त्रिपुरा का भाई था एंजल चकमा एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। 9 दिसंबर को बाजार में अपने भाई के साथ वो सब्जी खरीदने के लिए गया था और उसकी जो शक्ल है, उसका चेहरा में जो चेहरा है वो उत्तर भारतीयों से मेल नहीं खाता। उसको चाइनीज कहा गया, चिंकी कहा गया और उसको पीट कर मार डाला और कई दिन तक, लगभग 16-17 दिन तक हॉस्पिटल से वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और आखिर में उसकी मौत हो गई। उनके साथ जो मारपिटाई हुई है, चाकुवार हुआ है ना, तो ये विक्टिम रहा, एक ये छोटा भाई है इसका। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं आप? बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, उनका 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना मुझसे मैं फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। फिर भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी, इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ ये बात तो अभी भैया को, अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी बस अभी वो हम लोग, मेरा भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है ये। अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी देखते हैं जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। उसके पिताजी बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं।
यार फादर देश की सेवा कर रहे हैं और उसके बेटे को आप चाइनीज चिंकी कह रहे हो और पीट पीट कर मार रहे हो। और उसमें जो आरोपी हैं, आरोपियों के नाम सुनो आप कौन है? यज्ञ अवस्थी, अवनीश नेगी, सूर्य राजपूत, सूरज खवास, सुमित और आयुष ब्रोनी, ये आरोपी हैं और इन आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। तो इन गुंडों ने जिन्होंने एंजल चकमा को पीट पीट कर मारा था, एक संगठन है टिपरा मोथा पार्टी, उसने 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया है इन बदमाशों की, गुंडों की, जिन्होंने एंजल चकमा को पीट पीट कर मारा है, इसकी पहचान करने के लिए यदि कोई इनका सुराग दे। और उत्तराखंड पुलिस ने भी 25,000 रुपये का इनाम रखा है। यदि उत्तराखंड की पुलिस एक्टिव हो, सक्रिय हो, तो पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो तुरंत इनको गिरफ्तार कर ले। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हिंदूवादी गुंडों को संरक्षण मिला हुआ सरकार का, इसलिए इन गुंडों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बहुत इस घटना की आलोचना कर रहे हैं और अब तो हाल ही हो गया है, त्रिपुरा उबल पड़ा है। त्रिपुरा में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जो देहरादून की घटना, एंजल चकमा को जो मारा है, वहां के लोग ये कह रहे हैं, उसके पिताजी ने मांग की है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यानी यार अपने देश के ही लोगों को आप चाइनीज और चिंपी कहकर उनको जान से मार रहे हो, ये तो अति हो गई है। अब ऐसे हालात में पूरा यदि हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो उबल पड़ा, तो वो उन्होंने एक युवक की आप वीडियो देखिए, ये कह रहा है कि यदि आपको हम लोग अच्छे नहीं लगते तो हमारा अलग देश बना दीजिए ना, हमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कर दीजिए। ये हालात हो गए हैं। या इन हिंदूवादी गुंडों की हरकतों से देश टूट भी जाएगा एक दिन, यदि ये हरकतें इसी तरह से चलती रही। ये इनको सुनो एक बार। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहां पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि यदि हम अच्छे नहीं लगते हैं, यदि आपको ये लगता है कि हमारे देश का नहीं है, तो अलग देश बना दो। यानी देश को कहां लेकर जा रहे हैं यार ये गुंडे लोग, हद होगी ये तो। और वहां पर पूरे त्रिपुरा में उबाल है। त्रिपुरा का एक संगठन है TISF, उसने पूरे त्रिपुरा में कैंडल मार्च निकाला है, न्याय की मांग की है। और TTA-ADC ने 3 लाख रुपए की परिजनों को सहायता दी है। लोग उसके परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। और ये जो पूरे देश में जो गुटों में जो बंटवारा होगा ना, जैसे सोवियत संघ एक समय बटा था, इसी तरह से देश भी बढ़ जाएगा। अभी उत्तर पूर्व की मांग कर रहे हैं, कल को दूसरे संगठन करने लग जाएंगे। आप कश्मीरी हैं, वो सोल बेचने आते हैं उत्तराखंड में, कहीं आप उनकी पिटाई कर रहे हो। आप त्रिपुरा का आदमी देहरादून में पढ़ के आ रहा है, युवक पढ़ने आ रहा है, तो उसको पीट पीट कर मार रहे हो। तो ये हालात क्या हो रहे हैं? तो ये जो कट्टरपंथी ताकतें जो हावी हो रही हैं, इससे एक दिन देश बहुत ही गर्त में चला जाएगा। युवा पीढ़ी यहाँ रहने के लायक नहीं होगी। और इसी का कारण है कि हमारे देश से इतने लोग बाहर विदेशों में शरण ले रहे हैं, वहां की नागरिकता हासिल कर रहे हैं, इंडिया की नागरिकता छोड़ रहे हैं। कंपनियां यहां से छोड़ के भागने लग जाएंगी तो देश जाएगा कहां? ये हिंदू का झंडा फहराते रहोगे, रोजी मिलेगी ना, कुछ रोजगार मिलेगा, खाने को दाने नहीं होंगे, तो क्या हाल होगा? मतलब बहुत ही सोचने समझने की बात है। और अभी तक आम आदमी ने अभी से आवाज उठानी नहीं शुरू की इन हिंदूवादी गुंडों के खिलाफ, तो देश का भविष्य सही नहीं रहेगा। इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।